हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डी कोड सिंह में। कुछ दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई कि यूपी के एक गांव में 18 लोग ऐसे थे जिनको पहला डोज तो कोविशील्ड का दिया गया, लेकिन जब वो दूसरा डोज लेने के लिए गए तो उनको कोवैक्सीन का डोज दे दिया गया। इससे लोगों में काफी खलबली मच गई। लेकिन फ्रेंड्स, जब आईसीएमआर ने वहां एक स्टडी कंडक्ट की 18 लोगों के ऊपर, तो उन्होंने ये पाया कि जिन लोगों को दो अलग अलग वैक्सीन के 2 डोजेस दिए गए हैं, उनमें एक बेटर इम्यून रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया था कोविड-19 के अगेंस्ट, एज कंपेयर टू वो लोग जिनको सेम वैक्सीन के 2 डोजेस दिए गए थे। तो आज यही बात हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि अलग अलग वैक्सीन के 2 डोजेस लेने से बेटर इम्यून रिस्पॉन्स आता है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैक्सीन काम कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। और यही वजह होती है जितनी भी आजकल हमें अफवाहें वगैरह सुनने को मिलती हैं वैक्सीन को लेकर। तो आज उन सब अफवाहों का भी हम जो मिथ बस्टिंग है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए डिकोड करते हैं। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई पैथोजन का मतलब कि बीमारी पैदा करने वाला कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी तरह की जो इन्फेक्शंस है जो हर पल हमारे इन्वायरमेंट में हमारे साथ रहती हैं, जैसे ही वो हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करे, वैसे ही इम्यून सिस्टम जो सबसे बढ़िया एंटीबॉडी जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के साथ लड़ सकती है उसको एक्टिवेट कर देता है और उसको ये कहता है कि तुम जाकर इसके साथ लड़ो। और वो जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में पहले से ही बनी हुई, वो उस बैक्टीरिया या वायरस के साथ लड़के उसको बॉडी से बाहर फेंक देती हैं। यहां भी मैंने बात की पैथोजेंस की। तो फ्रेंड्स, जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसमें ऐसा होता है जिसको एंटीजन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एंटीजन ही है जो एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करने में मदद करता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन घुसने की कोशिश करता है, अगर तो हमारी बॉडी को पहले से पता है कि ये एंटीजन मेरे अंदर पहले भी कभी आ चुका है, तो इमीडिएट रिस्पांस के साथ उन्हीं एंटीबॉडीज को, ऐसा मान लीजिए कि उन सोल्जर्स को वहां पर डिफेंस करने के लिए भेज दिया जाता है और वो उसके साथ लड़के उसको हरा देते हैं और बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि अगर वो एंटीजन पहले कभी हमारी बॉडी में नहीं आया, तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ये जानने में थोड़ा टाइम लेता है कि ये कौन सा एंटीजन है, उसको समझता है और उसके अगेंस्ट धीरे 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 अपने सोल्जर्स को यानी कि एंटीबॉडीज को ट्रेन कर देता है कि भैया आगे से ये कभी एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा तो तुम वहां पे डिफेंस के लिए जाओगे और इस पर्टिकुलर एंटीजन को मार के बॉडी में से बाहर फेंक दोगे। वैक्सीन्स भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। कुछ वैक्सीन्स तो ऐसे होते हैं जिसमें वही बीमारी जिसके अगेंस्ट आपको ये वैक्सीन दिया जा रहा है उसके लाइव पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद रहते हैं और वो सिर्फ इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करने के काम आते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा नहीं करते हैं। और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिसमें उनके इनएक्टिवेटेड या डेड पार्टिकल्स होते हैं और वो भी मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, होता यह है कि जब वो वैक्सीन आपको दे दी जाती है तो आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि बाहर से कोई एंटीजन आया है और वो धीरे धीरे टाइम लेकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है, ताकि अगर रियलिटी में वो बीमारी आ जाए तो कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो उसके अगेंस्ट यूज करके उस बीमारी को बाहर फेंकने के काम आएंगी। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसी डिफेंस एकेडमी है जहां पे बहुत सारे कैडेट्स हैं, यानी कि आपकी बॉडी के बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि ये पर्टिकुलर सोल्जर जो है ये फ्रंट पे काम करेगा, ये जो सोल्जर है
ये सिर्फ हिली एरियाज पे काम करेगा, ये सोल्जर जो है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी देखेगा। इसी तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी अलग अलग टी सेल्स को या अलग अलग एंटीबॉडीज बनाता है अलग अलग एंटीजेंस के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे दो तरह के प्रोमिनेंट वैक्सीन जो है वो इंडिया में यूज किए जा रहे हैं। पहला वैक्सीन है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड है उसके अंदर एक वेक्टर रहता है जिसको हम एडिनो वायरस के नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर एक लाइव वेक्टर इन्फ्यूज किया जाता है वैक्सीन के साथ, जिसको एडिनो वायरस कहते हैं। और ये एडिनो वायरस जो है आमतौर पे चिंपैंजीज में पाया जाता है, ह्यूमंस में ये नहीं पाया जाता। लेकिन अगर ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा हमें माइल्ड कोल्ड या फ्लू होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी एडिनो वायरस के अंदर एक एंटीजन कोविड का इसके अंदर डाल दिया जेनेटिक कोडिंग के साथ, और वो हमारी बॉडी में जब इन्फ्यूज किया जाता है तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोविड-19 का एंटीजन आ गया है और मुझे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी है। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर बात करें कोविशील्ड की तो उसके अंदर इनएक्टिवेटेड कोविड-19 के ही पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर्स नहीं है। मतलब कि वो हमारी बॉडी के अंदर जब आएंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और हमेशा डोर्मेंट स्टेट में ही रहेंगे। और बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो यही लगेगा कि बॉडी के अंदर एक नया एंटीजन आया है और इसके अगेंस्ट मुझे एंटीबॉडीज बनानी है। तो फ्रेंड्स, यही प्रिंसिपल है जो दोनों वैक्सीन में काम करता है और हमारी बॉडी को नई एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है, जो काफी टाइम तक कोविड-19 से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखने को ये मिल रहा है या स्टडीज ये सजेस्ट कर रही हैं कि अब अगर इन दोनों वैक्सीन के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाए रेदर देन कि एक ही वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाएं, अगर हम इन दोनों को यूज करके मिक्स करके इन दोनों को अगर किसी को दें, यानी कि पहला डोज कोविशील्ड का और दूसरा कोवैक्सीन का, तो उसमें बेटर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है कोविड-19 के अगेंस्ट। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो स्टडी है ये अभी बहुत ही लिमिटेड लोगों के ऊपर हुई है। जैसा हमने शुरू में बात की थी कि सिर्फ 18 लोग ऐसे थे जिनको ये मिक्स दिया गया था दोनों वैक्सीन का, और ये स्टडी अभी एक वाइडर ग्रुप पे नहीं हो पाई है। लेकिन उन 18 लोगों में ये जरूर देखने को मिला है कि बाकी लोगों को कंपैरेटिवली उनके अंदर बेहतर इम्यूनिटी कोविड-19 के अगेंस्ट बनी थी। खैर फ्रेंड्स, ये एक रिसर्च का विषय है और हमें अपने साइंटिस्ट पे भरोसा रखना चाहिए कि वो जिस भी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे वो हमारे लिए बेस्ट ही नतीजा होगा और हमारी दुनिया को कोविड-19 से मुक्त करवाने में ही मदद करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात जिससे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है कि जब से वैक्सीन मार्केट में आई हैं तब से लोगों के अंदर बहुत सारी मिथ्स फैली हुई हैं वैक्सीन को लेकर। कोई कह रहा है कि अगर वैक्सीन ले लेंगे तो तुम्हारी बॉडी में ये हो जाएगा, कोई कह रहा है वैक्सीन ले लोगे तो तुम्हारी बॉडी में क्लॉट बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा। कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है और साइड इफेक्ट्स हर मेडिसिन या वैक्सीन में रहते ही रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके फायदों की तो जो इसके नुकसान हैं वो बहुत ही माइनर और माइन्यूट साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि ये मिथ वो लोग फैला रहे हैं जिन लोगों को चंद व्यूज चाहिए अपनी वीडियोस पे, जो वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो जाए, जो लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दें और जिससे लोगों की जानें हमेशा रिस्क में पड़ती रहें। लेकिन फ्रेंड्स, आप कभी भी इन मिथ्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जब भी आपकी बारी आए आप जाकर वैक्सीन लीजिए, क्योंकि अब आपने देख लिया है कि वैक्सीन बनता कैसे है, वैक्सीन के अंदर क्या होता है। और मुझे लगता है कि अब वैक्सीन से घबराने या डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके के साथ हम कोविड की 3rd वेव को भी रोकेंगे और आने वाली फ्यूचर में जो वेव्स हैं उनको भी रोकेंगे और दुनिया को बहुत जल्द कोरोना से मुक्त करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं, अगर आपको लगता है कि ये सच में आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी करती हैं, तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।